हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू रुचि श्रीवास्तव वर्ल्ड। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग होगी ऑब्वियसली फॉर लव लाइफ, बिकॉज ऐसे मुझे गाइडेंस मिल रही थी कि शायद मुझे आज ये रीडिंग करनी चाहिए। कुछ लोगों को शायद इस रीडिंग की ज़रूरत है, राइट। तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि अभी ये उनके लिए है, प्लीज़ मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, पहले अपनी आंखें बंद करिए। ओके सो ये इस बार मैं कुछ एक अलग भी आप लोगों के साथ ट्राई करना चाहती हूँ। अगर कुछ लोग मेरे साथ सहमत हो तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, आंख बंद करके आप लोगों को कोई एक क्रिस्टल चूज़ करना है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी एंजल है। ये क्रिस्टल है, ये बीटी क्रिस्टल है। बेसिकली ये नज़र के लिए होता है कि आप नज़र से बचा सके, और ये है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये होता ही प्यार का क्रिस्टल है, मैं इसे प्यार का क्रिस्टल बोलती हूँ। ओके, तो आप लोग इस फ्लेम को कुछ सेकंड्स के लिए देखिए और अभी बस इमेजिन करिए कि आपको उसके अंदर कौन सा क्रिस्टल दिख रहा है, या कौन सा क्रिस्टल है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक बार फिर से इन तीनों क्रिस्टल्स को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। तो कौन सा क्रिस्टल आपको नज़र आ रहा है? ओके तो आप पॉज भी कर सकते हैं एंड आई होप कि आपने अब तक वो क्रिस्टल चूज़ कर लिया होगा। जो भी क्रिस्टल आपको नज़र आ रहा होगा, या जो भी आपसे जिससे कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, तो मैं आपको पहले बता दूँ, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस एंजल, दिस इज़ पाइल नंबर 2, बीटी क्रिस्टल, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, यानी ये क्यूट सी प्यारी सी एंजल से। ओके सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो आज की रीडिंग है, ये बेसिकली है कि आप अपने पार्टनर, आपका जो पार्टनर है इस टाइम, वो आपके लिए क्या सोच रहा है और वो इस रिलेशन को कहाँ तक लेके जाना चाहता है। क्या वो आपके साथ ऑनेस्ट है, या क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशन में रह के आपको ही धोखा दे रहा है ना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, भगवान पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आई होप कि आपका रिलेशन, आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। मगर अगर नहीं भी ऐसा होता है तो आपके लिए ज़रूर कुछ बेहतर होगा। सो चलिए, ओके सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो मैं कहना चाहूँगी कि येस ऑफ कोर्स ही और शी वांट्स टू बी इन दिस रिलेशनशिप। वो आप लोगों के साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं। आपका पार्टनर जो भी है वो आपके साथ इस समय ये रिलेशन कंटिन्यू करना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं उसका माइंड इस समय बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। उसका माइंड इसलिए भी डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि उसे शायद अपने पास्ट रिलेशनशिप में कुछ धोखे मिले हैं, जिसकी वजह से वो इस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे साथ पहले हुआ वो ही मेरे साथ आगे भी हो, और इस वजह से वो उनके पीछे रखी हुई खुशियों को, आगे आने वाली हैप्पीनेस को सोच ही नहीं पा रहे हैं। अपने पुराने रिलेशन में इस समय वो इतना ज़्यादा खोए हुए हैं, है ना। तो दूसरा, और मैं ये कहना चाहूँगी कि लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ जीने लगते हैं, जोड़ने लगते हैं, और उस चक्कर में होता क्या है कि आप अपना प्रेजेंट, हैप्पी प्रेजेंट गंवा देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी, आपको अगर लग रहा है कि आपको कुछ टाइम का ब्रेक लेने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप से आपको कुछ समय के लिए थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत है, तो बेशक वो कर लीजिए। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। देखिए, आप जब भी रहेंगे, आपके पार्टनर को आपकी जब भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वो आप एक दूसरे के स्ट्रेंथ ऑफ पिलर बन के एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो
कर्मा का चक्कर है, ये जो दुनिया है वो आपको एक साथ देखनी है। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होगा आपका आगे चल के। आप लोग ये ज़िंदगी का सफ़र एक साथ तय करेंगे। आप लोग इमोशनली एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए कप्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। ओके। और कप्स के कार्ड में पहले बता दूँ, ये आपकी इमोशंस को शो करते हैं। तो आप लोगों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो हर चीज़ पे ये सोचता है कि इमोशनल होके उनका जो होता है ना एक मेंटली ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाना, बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं, वो हर चीज़ को इमोशंस में ले जाते हैं और इस इमोशंस की वजह से कभी कभी उनकी आगे आने वाली चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। मगर मैं फिर भी कहूँगी आप लोग एक दूसरे के जीवन साथी हैं। आप लोगों को ये रिश्ता बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। और वैसे भी आपने ये एंजल चूज़ की है, तो एंजल तो आपको हमेशा देखिए, इसके हाथ में भी एक हार्ट है, तो ये तो आप लोग का वैसे ही साथ दे रही है। तो आप लोग को अपने रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्यार आपका बना रहे, आप इस रिश्ते को कंटिन्यू कीजिए और बस सब कुछ बहुत अच्छा आपके रिलेशन में। वरीज़ को पीछे छोड़िए और फ्यूचर एस्पेक्ट से देखना शुरू करिए, सब बहुत बढ़िया है। तो आइए बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया था, बीटी क्रिस्टल जो कि बेसिकली नज़र के लिए होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। बहुत लड़ झगड़ रहे हैं आप लोग एक दूसरे के साथ, आपकी कोई राय मैच ही नहीं करती है और इस समय आपकी सिचुएशन ऐसे चल रही है कि बस हम साथ नहीं रहना चाहते, एक दूसरे से अलग होना है हमें। और काफ़ी लोग इस समय मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत डिलेमा में हैं आप लोग को ऐसा लग रहा है कि यार बस बस अब बहुत हो गया, अब हमें साथ नहीं रहना। ओके, तो मैं बता दूं आप लोगों के बीच में ऑलरेडी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये रिलेशन जा किस तरफ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, ये आप लोगों की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आपस की बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों की खुद की समस्याएं हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों में से कुछ टाइम ये चाहते, कोई एक पार्टनर ये भी चाहता है कि ये इस टाइम अभी अपनी जॉब छोड़ दे और कुछ टाइम के लिए हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरे या कोई एक घर संभाले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा पार्टनर ये सोच रहा है, आप लोगों में बहुत लोग आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। पूरा दिन आप लोग का परेशानी और टेंशन में निकल जाता है और कन्फ्यूजन तो इतना ज़्यादा, बिकॉज आप लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए, आप लोग ये सोच रहे हैं कि रास्ता ही नहीं निकल रहा है। लड़ाई झगड़ा अब भी आप लोगों ने सॉल्व किया और फिर से थोड़ी देर बाद कोई एक टॉपिक मिल गया जिस पे आप लोग दोबारा शुरू हो गए। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा और आप लोगों का ब्रेकअप होना भी तय है, या कुछ लोगों के डिवोर्स के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर बोथ ऑफ यू। यही आप लोगों के लिए सही होगा, बिकॉज ये रिलेशन में साथ रहते हुए आप लोग खुश ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स वापस से बढ़ेंगी, वापस से आप लोगों को लगेगा कि साथ रहने का डिसीजन गलत था। तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मैं कहती हूँ कि एक चांस एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी होता है, वो हर रिश्ते के लिए ज़रूरी होता है। बट स्टिल वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों की आने वाले टाइम पे भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं और ये रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा मुझे फ्रूटफुल आगे दिखाई नहीं दे रहा है। लड़ाई झगड़े ऐसे ही आप लोग के कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन आप लोग आपसी सहमति से बहुत कुछ बदल सकते हैं। आप लोग चाहे तो एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दें, वो बातें करें आप लोग, और अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपके रास्ते अलग दिख रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये प्यारा सा रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया था, ये प्यार का क्रिस्टल चूज़ किया था। ये क्रिस्टल वैसे ही बहुत प्यारा है, तो आइए जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया था वो लोग देखें। वाह, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आप में से कोई एक है पार्टनर आपका जो बहुत ही ब्लंट नेचर का है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको वो कोई भी बात दिल में नहीं रखते हैं, कोई भी बात ऐसा नहीं है कि दिल में है और ज़ुबान पे कुछ और है। तो ये रिश्ता बहुत प्यारा है। इसी रिश्ते और इसी नेचर की वजह से उनके उनके आसपास वो सब कुछ है जो एक इंसान एक्सपेक्ट करता है। उनको बहुत प्यार, घर को अच्छे से संभालना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और ऐसा नेचर बहुत, मुझे लगता है कि वैसे भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी अपने इस नेचर की वजह से उनको कुछ परेशानी भी उठानी पड़ती है।
बट इट्स ओके यार, अगर आपको इस नेचर की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है तो कसूरवार आप नहीं, सामने वाला है, क्योंकि आप तो अपने दिल में कुछ रखते ही नहीं है। जो दिल में होता है वही आपकी ज़ुबान पे होता है, और वो आपको मैं बता दूं 90% लोगों को अच्छा लगता है, मगर जो वो 10% लोग हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हैं, मत होइए। वाओ। और मैं बता दूं, आप लोगों का रिलेशन आपस में बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार और बहुत अपनापन है, और ये रिलेशन आप लोगों का शादी तक जाएगा। जिनकी शादी हो चुकी है, ये रिलेशन आगे बढ़ेगा और एक हैप्पी फैमिली आप लोगों की होगी। वो हैप्पी फैमिली जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रही होगी, ये सी। तो ये हैप्पी फैमिलीज आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद है, हमेशा आप लोग सुखी रहेंगे। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार रिलेशन में एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल तो देता है, लेकिन उसे लगता है जब एंड आता है ना, तो हमें ये लगता है हमने जिया ही क्या है। मगर आप लोगों का रिलेशन ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे को समझते भी हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, फाइनेंसेस भी आप बराबर के शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान सिर्फ कमाए जा रहा है और एक इंसान खर्चे जा रहा है, नहीं। आप लोग हर जिम्मेदारी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बराबर लेते हैं, और उसी की वजह से आप लोगों का रिलेशन इतना प्यारा है। देखिए, आप लोग ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे ने अगर खाली कुछ प्यार से बात भी कर ली ना, तो आप लोग खुश हो जाते हैं। अपने आप में एक सेल्फ सेटिस्फाइड इंसान होता है ना, वो हैं आप लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि मुझे दिख ही नहीं रहा है कहीं से भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में, या कोई थर्ड पार्टी या कोई तीसरा इंसान आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, एंजल्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर, भगवान की बहुत कृपा है आगे ऊपर। आपका ये रिलेशन बहुत प्यारा चलेगा आगे चल के भी। बहुत जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, उन लोगों की मैरिज भी होगी, बिल्कुल होगी, साफ साफ दिख रहा है। और जो लोग इस समय मैरिज हो चुकी है, वो आगे बेबी प्लान करना चाहें तो भी उनके लिए ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हर एक रिलेशनशिप में आती है, वो मुझे दिखाई दे रही है, मगर वो आपके ब्लंट नेचर की वजह से हैं, जो कि आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बदलने की ज़रूरत जो है वो ये है कि आपको परेशान नहीं होना है इस वजह से। ओके, सो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग, जो कि मुझे पाइल नंबर 3 की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। जिन्होंने भी ये प्यार का क्रिस्टल चूज़ किया था, उनके लिए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रीडिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कोई स्पेसिफिक रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना नंबर इस चैनल पे दिया हुआ है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगली बार की रीडिंग के लिए दोबारा मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।